हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम टॉप 50 हिंदी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं, 50 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस से आते हैं, जो सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। बाकी जो सेकंड पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, वो भी सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। और 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं। जैसे कि अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स से 50 क्वेश्चन आएगा, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस से 50 क्वेश्चन आएगा, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से 50 क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये जो हिंदी का क्वेश्चन है वो सबके लिए कंपलसरी है, ये सभी के लिए कंपलसरी है और सभी को इसको देना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए ये विलोम शब्द दिया हुआ है, कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। हमारा ऑप्शन है अनुरक्ति का विरक्ति, असमय का कुसमय, अवसर का सुअवसर और दीर्घायु का चिरायु। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सही सुमेलित है। ठीक है, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है, विरक्ति होता है। ठीक है, अगर हम बात करें असमय की, असमय का विलोम क्या हो जाएगा, तो समय हो जाएगा। ठीक है, और अवसर का क्या हो जाएगा, अवसर का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो अनवसर हो जाएगा। ठीक है, अनवसर हो जाएगा, इसका विलोम शब्द अनवसर हो जाएगा। और दीर्घायु का चिरायु, तो ये क्या है, पर्यायवाची हो जाएगा। तो फिर दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा, तो अल्पायु होगा। अल्पायु जो होता है वो क्या होता है, जो दीर्घायु है उसका विलोम शब्द होता है। ठीक है, तो मैंने भी क्या बताया, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, असमय का जो असमय है उसका समय हो जाएगा, और अवसर का अनवसर और दीर्घायु का अल्पायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है। निम्न में से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है। देखिए हमारा ऑप्शन दिया है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, तो देखिए जो शब्द अलंकार है उसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। ठीक है, यही 3 भेद होते हैं। तो जो ये हमारा डी ऑप्शन है, ये हमारा शब्द अलंकार नहीं है, ये अर्थ अलंकार में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है। देखिए उसमें शब्दालंकार पूछ रहा था, इसमें अर्थालंकार पूछ दिया। ठीक है, तो आप इजीली जान जाएंगे। देखिए उपमा, उत्प्रेक्षा, ठीक है, और रूपक, ये क्या है, ये अर्थालंकार है, ये अर्थालंकार है, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ठीक है, जो वक्रोक्ति है ये शब्द अलंकार में आता है, जो वक्रोक्ति है ये शब्द अलंकार में आता है। बाकी उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक क्या है, अर्थालंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भिन्न है। हमारा ऑप्शन है यमक, श्लेष, दृष्टांत। देखिए अलंकार से और छंद से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भिन्न है। यमक हो गया, श्लेष हो गया, वक्रोक्ति हो गया, दृष्टांत हो गया। तो आपको बताना है कि इसमें से भिन्न कौन सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जो दृष्टांत है वह भिन्न है, बाकी यमक, श्लेष और वक्रोक्ति क्या है, शब्द अलंकार के भेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से जो कौन है जो मात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है। हमारा ऑप्शन है कवित्त, बैरवे, शवैया, मालिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो बैरवे हैं, जो बैरवे है वह क्या है, वो मात्रिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, जो बैरवे है वह क्या है, वो मात्रिक छंद का उदाहरण है। बाकी जो कवित्त है, शवैया है और मालिनी है, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपका वार्णिक छंद है। ठीक है, वार्णिक छंद है, कौन सा छंद है, वार्णिक छंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है। देखो उसमें मात्रिक पूछा रहा था, इसमें वार्णिक पूछ दिया। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है। हमारा ऑप्शन है कुंडलिया, उल्लाला, मंदाक्रांता, गीतिका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो मंदाक्रांता है वह क्या है, वार्णिक छंद है। बाकी कुंडलिया, उल्लाला और गीतिका ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो ये सब आपके मात्रिक छंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। हमारा ऑप्शन है शोक, वत्सलता, निर्वेद, विस्मय। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो निर्वेद होता है। ठीक है, तो फिर शोक, शोक किसका होता है, अगर मान लीजिए एग्जाम में शोक आ जाए तो शोक किसका होता है, तो ये करुण का होता है, ये करुण रस का अस्थायी भाव होता है। ठीक है, अच्छा वत्सलता, तो ये वात्सल्य रस का होता है। ठीक है, वात्सल्य रस का होता है। ठीक है, और ये विस्मय, तो विस्मय अद्भुत रस का होता है। ठीक है, विस्मय अद्भुत रस का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुराग किस रस का स्थायी भाव है।
हमारा ऑप्शन है शांत रस, वात्सल्य रस, वीर रस और रौद्र रस। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो अनुराग है वो वात्सल्य रस का उदाहरण है। ठीक है, और शांत रस अभी मैंने बताया कि इसका क्या होता है, स्थायी भाव निर्वेद होता है। वीर रस का उत्साह होता है, वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, और रौद्र रस किसका है, देखिए रौद्र रस किसका होता है स्थायी भाव, तो क्रोध का होता है। ठीक है, क्रोध का होता है रौद्र रस, रौद्र रस का, सॉरी रौद्र रस का जो क्रोध होता है वो रौद्र रस का क्या होता है, अस्थायी भाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है। हमारा ऑप्शन है समधन कर, संधन कर, संधन कर, सनाधर कर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कि जो समधन कर है वो क्या है, शंकर का संधि विच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्यर्थ का पूछ रहा है, व्यर्थ का संधि विच्छेद पूछ रहा है कि व्यर्थ का क्या हो जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी धन अर्थ जो है वो क्या है, व्यर्थ हो जाएगा। इसका ये संधि विच्छेद है, व्यर्थ का संधि विच्छेद वी प्लस अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य कौन सा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के, रियल में भक्षण करने के या खाने के अर्थ में प्रयुक्त की गई है, वो आपको बताना है। वह हराम का पैसा खा रहा है, ये गलत है। वह जूते खाता है, ये भी गलत है। वह कसम खाता है, ये भी गलत है। वह आम खाता है, हाँ इसमें जो क्रिया है क्या है, मूल रूप से भक्षण करने के अर्थ में प्रयोग की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया है मुहावरा तू डाल डाल में पात पात। इसका पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना का क्या हो जाता है, टू डाल डाल में पात पात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकाल पीड़ित में समास है। ठीक है, अकाल पीड़ित में समास है। हमारा ऑप्शन है कर्मधारय है, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अकाल पीड़ित है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसका अगर हम इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो आएगा अकाल से पीड़ित। ठीक है, तो जिसमें भी कारक प्रसर्ग आपको दिखाई दे दे, अगर आप समास विग्रह कर रहे हैं किसी शब्द का और उसमें कारक का प्रसर्ग दिखाई दे दे तो निश्चित रूप से आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन है देखिए आपको बताना है कि अन्वेष धन अड़ा, अन्वे धन श्र और अनुधन वेश, अनुधन एषण। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अनुधन एषण है वो क्या हो जाएगा, अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जो चक्रपाणी है, जो चक्रपाणी है वो क्या है, उसको योग रूढ़ शब्द कहेंगे। देखिए एक बार आप समझ लीजिए कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ठीक है, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, देखिए जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं परंतु किसी अन्य विशेष शब्द का बोध कराते हैं। ठीक है, दो शब्द से तो मिलकर बने होते हैं लेकिन किसी विशेष शब्द का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ये चक्रपाणी है, चक्र का मतलब चक्र और पाड़ी का मतलब क्या, हाथ। लेकिन चक्रपाणी किसके लिए बताया जा रहा है, विष्णु जी के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, यानी विशेष अर्थ दो शब्दों के मेल से तो बना है लेकिन एक विशेष अर्थ का, एक विशेष शब्द का बोध करा रहा है। ठीक है, एक विशेष अर्थ को बोध करा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोधूम का तद्भव है। हमारा ऑप्शन है गेहूँ, गोबर, गाय, गोधन। देखिए ये गोधूम जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछ रहा है तो इसका तद्भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका तद्भव हो जाएगा ए गेहूँ। ठीक है, देखिए तत्सम तद्भव शब्द भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए तत्सम शब्द कैसे होते हैं, जो संस्कृत के मूल शब्द को ही हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और ये गेहूँ क्या है, तो ये गेहूँ जो ऐसे शब्द है, तद्भव शब्द हैं, वो हिंदी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तल्लीन शब्द से में सही उपसर्ग का विच्छेद है। ठीक है, कहना तल्लीन शब्द से सही उपसर्ग का विच्छेद है। हमारा ऑप्शन है तल धन लीन, तद धन लीन, तत धन लीन, तत धन लीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो तत धन लीन है। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, तलीन का ये संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी तद धन लीन है लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे हलंत नहीं लगा इसलिए गलत है, और ऑप्शन डी इसका क्या है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं होगा। हमारा ऑप्शन है, देखिए ये परिभाषित शब्द है। हमारा ऑप्शन है महादेव, पशुपति, शंकर, चक्रपाणी। देखिए अभी हमने बताया कि चक्रपाणी विष्णु जी के लिए यूज किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बाकी महादेव, पशुपति और शंकर शिव जी को ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक के भेद हैं, पूछ रहा है कारक के कितने भेद हैं। हमारा ऑप्शन है 5, 6, 7, 8।
ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव कहीं न जाए का कहिए भक्ति के रचनाकार हैं। ठीक है, केशव कहीं न जाए का कहिए भक्ति के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास जो है इस भक्ति के क्या है, रचनाकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। हमारा ऑप्शन है वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो रंगभूमि है उसी में सूरदास क्या है, एक उपन्यास का ये पात्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आया है। कह रहा है कि दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। दिया है कि दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आध्यात्मिक है तो हम इसका विलोम बताएंगे। ठीक है, की जानिए। इसके लिए 4 सब विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है भौतिक, पदार्थवादी, निरीश्वरवादी एंड विभाजन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भौतिक। ठीक है, जो भारतीय दृष्टि है वो आध्यात्मिक है जबकि जो पाश्चात्य दृष्टि वो कैसी है, तो भौतिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल के अभाव में हमें जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। ठीक है, कह रहा स्वच्छ। ठीक है, तो स्वच्छ का आपको विलोम बताना है। उसमें क्या बोला है कि विलोम देख करके आपको फिल करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूषित। स्वच्छ का क्या हो जाएगा, विलोम दूषित हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की। ठीक है, तो आपको परतंत्रता का आपको क्या बताना है, आपको विलोम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वतंत्रता, इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यथार्थ किस समास का उदाहरण है। कह रहा है यथार्थ किस समास का उदाहरण है। हमारा ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कि जो अव्ययीभाव समास है ये क्या यथार्थ, यह अव्ययीभाव समास है। देखिए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक है, और द्वंद्व समास एक होता है, एक बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। हमारा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। मैंने क्या बताया, कारक परसर्ग जहाँ लगा रहा है समास का विग्रह करने पे। मुंह तोड़ का मतलब क्या, मुंह को तोड़ना। ठीक है, तो को क्या है, कारक का परसर्ग है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, देखिए आ रहा ना परसर्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है। हमारा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। देखिए जिस शब्द में जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। यहाँ पे है पाप और पुण्य, पाप अपने आप में प्रधान है और पुण्य भी प्रधान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिगंबर में कौन सा समास है। हमारा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो दिगंबर है वो बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का मतलब, कहने का मतलब है आपको यहाँ पे शुद्ध वर्तनी पहचानना है कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे व्यवहारिक को लिखा गया है और आपको बताना है कि सही रूप से व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कभी कभी 5-5, 6-6 पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये इसमें कौन सा शुद्ध रूप से व्यवहारिक लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि व्यवहारिक देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। ठीक है, व्यवहारिक देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, उज्ज्वल तो बहुत बार पूछा जाता है, ये कितनी बार, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि उज्ज्वल, आपको बताना है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देख लीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी देख लीजिए। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, दोनों आधा ज होता है। ठीक है, दोनों आधा ज होता है। उज्ज्वल में जो दोनों ज है वो आधा होता है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, देख लीजिए उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसे,
उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। दोनों आधा ज होता है, ठीक है, दोनों क्या होता है, आधा ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मुहावरा है, आपको मुहावरा करना है। कह रहा है घी के दिए जलाने का अर्थ क्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन है रोशनी करना, पूजा करना, खुशी मनाना और धनवान होना। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशी मनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर चढ़ाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना, चिंता करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत आज़ादी देना को क्या बोलते हैं, सिर पर चढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ क्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन है आम और गुठलियाँ खरीदना जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, आम खरीद कर गुठलियों को बेचना जिसमें सब हानि ही हानि हो। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, इसका अर्थ हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हमारा ऑप्शन है 22, 24, 26, 28। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28। अगर गीतिका केवल पूछ दे, अगर केवल गीतिका का पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा गीतिका में 26 होता है, गीतिका में 26 होता है और हरि गीतिका में 28 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, दिनकर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कलम का सिपाही प्रेमचंद को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्फल किस प्रकार की संधि है। हमारा ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण स्वर विसर्ग संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, देखिए निष्फल में किस प्रकार की संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि निष्फल में जो संधि है वह विसर्ग संधि। अगर हम इसका करेंगे संधि विजय तो निह धन फल हो जाएगा, निह धन फल हो जाएगा। ठीक है, निह धन फल हो जाएगा। एक सेकंड में अच्छे से लिख देती हूँ, निह, ठीक है, निह धन फल, ये आपस में मेल होकर के क्या बन जाएगा, निष्फल बन जाएगा। ठीक है, निष्फल बन जाएगा, तो इसमें विसर्ग संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। हमारा ऑप्शन है कंठ, मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कि जो ऊ है वह क्या है, इसको कंठ से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशदीप किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की, यशपाल की। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आकाशदीप है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, आकाशदीप किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा युग किस प्रकार का रचना है। कह रहा है कि अंधा युग क्या है, इसमें रचनाकार नाम पूछ रहा है किस प्रकार की रचना है, ये क्या है, ये उपन्यास है या काव्य है या काव्य नाटक है या नाटक है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि जो अंधा युग है वह क्या है, काव्य और नाटक दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क नाटक के लेखक हैं, कोणार्क नाटक के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन डाकेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो जगदीश चंद्र माथुर हैं वह कोणार्क नाटक के लेखक हैं। ठीक है, देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर के रचना और रचनाकार आप देख लेते हैं, अच्छे से उसका एनालिसिस कर लेते हैं, तो उसी में से आपको रचना और रचनाकार आपको देखने को मिल जाएंगे, लेखक और उसके रचनाकार आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनामिका किसका काव्य संग्रह है। हमारा ऑप्शन है निराला, पंत, महादेवी वर्मा और प्रसाद। आपको बताना है कि जो अनामिका है वह किसका काव्य संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराला जी जो हैं उनका अनामिका क्या है, काव्य संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए ओ ए औ के आगे, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। ये कह रहा है कि यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई स्वर हो तो उनके स्थान में क्रमशः अय, अव, आय, आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि है। आपको कह रहा है कि यदि ए ओ ऐ औ, ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे इजी रहेगा। ए ऐ ओ औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः अय, अव, आय, आव हो जाता है, तो यह कौन सा स्वर संधि है। ठीक है, अय, आय, अव और आव आ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, नंबरिंग बदल दिया था, तो यहाँ पर भी हम बदल देंगे। ठीक है, ए ऐ ओ औ आय, ठीक है, और क्रमशः क्या हो जाए, अय, आव, अव, आव। ठीक है, हो जाता है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, सॉरी, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयादि स्वर संधि। ठीक है,
यहाँ पे कौन सा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि यहाँ पे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि धरती के मातृत्व समान करता है। एक सेकेंड, कह रहा है कि किसान धरती का मातृत्व समान करता है। कहने का मतलब है यहाँ पे समानार्थी शब्द पूछ रहा है, तो समानार्थी शब्द धरती का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसुधा, वसुधा वसुंधरा, धरती, ठीक है, पृथ्वी, ये सब क्या है, ये धरती के समानार्थी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नदी जीवन में भी देती है और विनाश भी कर देती है। नदी जीवन भी देती है और क्या करती है, विनाश भी कर देती है। इस नदी का पूछ रहा है समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरिता। नदी का क्या हो जाता है, सरिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। तो यहाँ पे वायु का पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, ये समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द वही पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि अनिल, झंझावत, आंधी, चक्रवात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल। वायु का क्या हो जाता है, अनिल। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। अगर अनल आ जाए तो वहाँ पे आग हो जाता है। अनल किसका है, तो आग का है। ठीक है, और वही अनिल आ जाए तो वह वायु का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, सूची का पवित्र दिया है, अर्थ दिया है, सर का सरोवर, स्वर्ण का सोना और सर्ग का अध्याय। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण का सोना। देखिए स्वर्ण ऐसे लिखा जाता है, आधा 100 होता है, तब इसका अर्थ क्या होता है, सोना। ठीक है, तब इसका अर्थ होगा सोना। बाकी सूची का पवित्र होता है, सर का सरोवर, अर्थ हो जाता है, सर का अध्याय होता है। ठीक है, ये श्रवण, ये दूसरा शब्द है, स्वर्ण का मतलब हो जाता है सोना। ठीक है, स्वर्ण का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या है। ठीक है, अदृश्य शत्रु के लिए मुहावरा पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन है मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आस्तीन का सांप को क्या बोल सकते हैं हम, अदृश्य शत्रु बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिराना किस प्रकार की क्रिया है। कह रहा है गिराना किस प्रकार की क्रिया है। हमारा ऑप्शन है यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, गिराना, पढ़ाना, ये सब क्या है, ठीक है, यहाँ ये सब क्या है, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। हमारा ऑप्शन है सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन दिन क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी सुबह, सांझ और दोपहर कैसा शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ये कैसा शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।